Hello बच्चों, let's say a given question. The question says a body weighs 450 gram force in air and 310 gram force when completely immersed in water. We need to find first the volume of the body, second the loss in weight of the body, and third the upthrust on the body. A state assumption made in part 1. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of Archimedes principle. Archimedes principle. सो अगर हम मान लें कि लेट सपोज वी हैव अ कंटेनर, हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देन वी विल बिगिन विद द क्वेश्चन पार्ट। एंड यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट को इमर्स कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। दिस इज द ऑब्जेक्ट विच वी आर डिपिंग इनसाइड द फ्लूइड, ठीक, इस तरीके से। अब हमें पता है कि इस फ्लूइड के ऊपर जो इस ब्लॉक के ऊपर जो फ्लूइड है एक फोर्स लगाएगा जिसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे वी कैन सी, हमें पता है कि अपथ्रस्ट का जो एक्चुअल फार्मूला हमने पढ़ा है दैट इज रो वी जी, where rho is the density of the material that has been submerged, या फिर in this case it is solid, ठीक है ना। ये ब्लॉक लिख देते हैं हम, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, ठीक, इनटू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। ये वॉल्यूम ऑफ किसका है? फ्लूइड का वॉल्यूम है जिसमें हमने ये ब्लॉक को सबमर्ज किया पार्शियली या कंप्लीटली, और जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमने यहाँ पे देखा कि जब हमने इस ब्लॉक को यहाँ पे डिप किया तो ये इतना वॉल्यूम जो है इसका, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो हमने डार्क यहाँ पे शो कर रहे हैं, इतना वॉल्यूम जो है लिक्विड का इसने डिस्प्लेस कर दिया, ये फ्लूइड का इसने क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। तो इसी फॉर्मूले को, अपथ्रस्ट के इसी फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं? रो बी की जगह हम लिख सकते हैं जैसे डेंसिटी ऑफ क्या था? डेंसिटी ऑफ ब्लॉक था, राइट, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इमर्ज्ड, बेसिकली इन दिस केस हमने ब्लॉक माना है उसको। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इट विल बी, हम इसको क्या लिख सकते हैं इंस्टेड? डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फिर फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड भी बोल सकते हैं हम उसको, राइट, क्योंकि उतना ही फ्लूइड को इसने क्या किया? यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है ना। तो अब क्योंकि यहाँ पे हम इसकी जगह पे हम क्या मान सकते हैं? दैट इज फ्लूइड। तो ये इंटू ये तो ऑलरेडी फ्लूइड का ही वॉल्यूम था, एंड इंटू जी। अब डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगा? मास ऑफ फ्लूइड हो जाएगा। सो इस तरीके से वी हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नाउ वी कैन बिगिन विद द क्वेश्चन पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला गया था वॉल्यूम ऑफ द बॉडी हमें फाइंड करनी है। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी हमें फाइंड करनी है, तो इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम क्लियरली देख सकते हैं जो वॉल्यूम ऑफ बॉडी हमने लिखी थी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यहाँ पे हमने ड्राइंग करके यहाँ पे ये सिचुएशन देख ली थी कि जितना वॉल्यूम होगा बॉडी का उतनी ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा। वॉल्यूम ऑफ बॉडी, या फिर बेसिकली इसको हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, राइट, क्योंकि फ्लूइड यहाँ पे वाटर है, वाटर डिस्प्लेस्ड। अब दैट विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो हमें पता है वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन डेंसिटी। तो मास ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी। अब यहाँ पे सिचुएशन वी कैन क्लियरली सी, ये मास ऑफ वाटर है हमारा और ये डेंसिटी ऑफ वाटर है। अब मास ऑफ वाटर फ्रॉम द सिचुएशन हम देख सकते हैं कि जो सेकंड पार्ट में हमसे क्वेश्चन पूछा गया, सेकंड पार्ट में पूछा गया लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी। अब हमें पता है कि जब हम इसको जैसे फॉर एग्जांपल इसको भी समझ लेते हैं, पहले सेकंड पार्ट को समझते हैं, देन वी विल हैव द फर्स्ट पार्ट। ये लेट्स से ये हमारा कंटेनर है, इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट को इमर्स कर दिया कम्प्लीटली, ठीक है। अब हमें पता है कि इसका जो वेट है लेट्स सपोज हम मान लेते हैं डब्ल्यू है। अब इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लग रहा होगा ऊपर की तरफ। सो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो एपरेंट वेट क्या लिखा जाएगा? एपरेंट वेट विल बी डब्ल्यू माइनस ऑफ यू, राइट। एपरेंट वेट के अंदर जो भी चेंजेस आएंगे वो ये आएंगे डब्ल्यू माइनस ऑफ यू, एक्चुअल वेट माइनस ऑफ जो अपथ्रस्ट लग रहा है। तो यहाँ पे फ्रॉम दिस वी कैन से नाउ ये जो फोर्स है बेसिकली इसको हम क्या कह सकते हैं? लॉस इन वेट भी बोल सकते हैं। सॉरी, लॉस इन वेट क्या होगा? अपथ्रस्ट के बराबर होगा लॉस इन वेट। कितना लॉस हो रहा है वो यू हम माइनस कर रहे हैं एक्चुअल वेट में से। लॉस इन वेट विल बी इक्वल्स टू अपथ्रस्ट के बराबर। सो यहाँ पे वी कैन सी नाउ लॉस इन वेट एक्चुअल में हम देख सकते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन गिवन 450 ग्राम फोर्स एयर में थी, 310 ग्राम फोर्स वाटर में है। तो कितना लॉस हो गया? 450 माइनस ऑफ 310 ग्राम फोर्स विल बी द अपथ्रस्ट, या फिर लॉस इन वेट भी बोल सकते हैं हम इसको, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 140 ग्राम फोर्स। सो दिस इज द अपथ्रस्ट हमें मिल चुका है, ठीक है। सो दिस इज द अपथ्रस्ट, दैट इज थर्ड पार्ट हो गया है क्वेश्चन का। बेसिकली हमने थर्ड पार्ट सॉल्व कर दिया। हमें लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी अगर हम देखा जाए, सो लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी भी यही है,
एंड थर्ड पार्ट का आंसर भी यही है, सेकंड और थर्ड दोनों का आंसर यही है, लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी इज अपथ्रस्ट ओनली, और अपथ्रस्ट ऑफ द बॉडी भी हमने निकाल लिया ऑलरेडी 140 ग्राम फोर्स। अब हमें मास चाहिए था जस्ट, तो मास क्या होगा, मास विल बी जस्ट 140 ग्राम, ठीक है ना, ये टोटल फोर्स है, तो फोर्स को हमें जस्ट मास चाहिए, तो मास के लिए हम क्या करेंगे, मास विल बी 140 डिवाइडेड बाय 140 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज 1, सो ये आंसर भी आएगा हमारा क्या 140 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम। सो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट का लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी इज 140 ग्राम फोर्स एंड अपथ्रस्ट भी वही होगा, ठीक है। एंड अजम्पशन हमसे पूछा गया है कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या अज्यूम किया है, तो अजम्पशन हमारा ये था कि यहाँ पे हम लिख देते हैं अजम्पशन इन फर्स्ट पार्ट वाज वॉल्यूम ऑफ बॉडी is equals to volume of water displaced। सो ये हमारा अजम्पशन था। एक्चुअली में कोई कोई केस में ये होता है कि जो वॉल्यूम जितना बॉडी का होता है उतना वाटर डिस्प्लेस नहीं होता, राइट। सो यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि जितना ऑब्जेक्ट को हमने इमर्स किया उतना ही वॉल्यूम क्या हो गया, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर इज डिस्प्लेस। सो दिस वाज द assumption we made in first part, so I hope you understood the solution। all the best।